करोड़पति विधवा मालकिन ने भेड़ चराने वाले गरीब लड़के को एक रात अपने घर ले आई। आगे जो हुआ। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। रामपुर गांव की सुबह हमेशा भेड़ों की आवाज से शुरू होती थी। गांव के बाहर मिट्टी के छोटे से टूटे घर में गोपाल अपनी बीमार मां शांति के साथ रहता था। घर की छत कई जगह से टूटी हुई थी। बरसात में अंदर पानी टपकता था और गर्मी में दीवारें आग जैसी तपती थी। लेकिन गरीबी से भी ज्यादा दर्द शांति की बीमारी का था। गोपाल सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मां के पास जाता। मां, दवा खा लो। शांति कमजोर हाथों से उसका चेहरा छूती। पहले तू कुछ खा ले बेटा। गोपाल हल्का मुस्कुरा देता, क्योंकि दोनों जानते थे कि घर में खाने को कुछ नहीं है। उस दिन भी वही हुआ। गोपाल बिना कुछ खाए भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ निकल गया। धूप तेज थी, पैरों में टूटी चप्पल थी, मगर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वो भेड़ों को चराते हुए बस एक ही बात सोच रहा था, किसी तरह मां ठीक हो जाए। शाम होने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ आया। गोपाल, जल्दी घर जा, तेरी मां की तबीयत बहुत खराब है। गोपाल के हाथ से लकड़ी गिर गई। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। अंदर शांति तेज बुखार में कांप रही थी। गोपाल घबरा गया। मां, आंखें खोलो मां। शांति ने मुश्किल से आंखें खोली। बेटा, मुझे अस्पताल ले चल। गोपाल की आंखों में डर उतर आया। उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। फिर भी वह मां को सहारा देकर गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवा लिखी और बोला, इलाज जल्दी शुरू नहीं हुआ तो हालत बिगड़ जाएगी। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? गोपाल ने डरते हुए पूछा। कम से कम 15,000। ये सुनते ही गोपाल की सांस अटक गई। उसने जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। वह मां को लेकर चुपचाप घर लौट आया। रात को शांति खांसते हुए बोली, मेरे लिए इतना मत भाग बेटा। गरीब लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है। गोपाल की आंखें भर आई। तू बस ठीक हो जा मां, मैं सब कर लूंगा। उसी रात तेज तूफान शुरू हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव कांप उठा। गोपाल की कुछ भेड़ें डरकर जंगल की तरफ भाग गई। वो तुरंत उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था। बारिश से कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। तभी अचानक पीछे से तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। एक बड़ी काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला। सफेद साड़ी पहने एक खूबसूरत औरत बाहर उतरी। वह थी सावित्री देवी, रामपुर गांव की सबसे अमीर महिला। उनका राजमहल पैलेस पूरे इलाके में मशहूर था। लोग कहते थे कि उनके पास इतना पैसा है कि कई गांव खरीद ले। लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा अजीब सी उदासी रहती थी। सावित्री देवी ने भीगे हुए गोपाल को देखा। इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो? गोपाल घबराकर बोला, मालकिन, मेरी भेड़ें भाग गई हैं। सावित्री देवी कुछ पल उसे देखती रही। गोपाल पूरी तरह कांप रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, इस हालत में बाहर रहोगे तो मर जाओगे। मेरे साथ चलो। गोपाल डर गया। नहीं मालकिन, मैं ठीक हूं। ये जिद करने का समय नहीं है। उनकी आवाज में सख्ती थी, मगर आंखों में दर्द। आखिर गोपाल गाड़ी में बैठ गया। पूरे रास्ते वो खिड़की से बाहर देखता रहा। इतनी बड़ी गाड़ी में वो पहली बार बैठा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक विशाल हवेली के सामने रुकी। वही राजमहल पैलेस। बड़ा लोहे का गेट, चमचमाती लाइटें और लंबा आंगन। गोपाल की आंखें फटी रह गई। अंदर जाते ही नौकर हैरान हो गए, क्योंकि पहली बार सावित्री देवी किसी गरीब लड़के को अपने साथ लाई थी। उन्होंने नौकरों से कहा, इसके लिए खाना और सूखे कपड़े लाओ। गोपाल घबराकर बोला, मालकिन, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। सावित्री देवी पहली बार हल्का मुस्कुराई।
यहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कुछ देर बाद गोपाल खाने की थाली देखकर रुक गया। इतना अच्छा खाना उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सावित्री देवी समझ गई। उन्होंने धीरे से पूछा, कब से भूखे हो? गोपाल ने नजरें झुका ली। सुबह से। सावित्री देवी का दिल कांप उठा। उन्हें अचानक अपने बेटे आर्यन की याद आ गई, जो कई साल पहले उनसे हमेशा के लिए दूर हो चुका था। गोपाल की मासूम आंखें बिल्कुल आर्यन जैसी थी। सावित्री देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, आज से जब भी भूख लगे यहां आ जाना। गोपाल ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं मालकिन, लोग गलत बोलेंगे। ये सुनकर सावित्री देवी की आंखें बुझ गई। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ कि दौलत होने के बाद भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। तभी अचानक हवेली की लाइट चली गई। पूरा राजमहल पैलेस अंधेरे में डूब गया। बाहर बिजली जोर से चमकी। गोपाल डरकर पीछे हटा। तभी उसका पैर फिसल गया। सावित्री देवी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। बिजली की चमक में सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहते दिख रहे थे। गोपाल घबरा गया। मालकिन, आप रो क्यों रही हैं? सावित्री देवी कांपती आवाज में बोली। क्योंकि कई साल बाद किसी ने मुझे इंसान समझकर बात की है। और ये कहते ही उनका दर्द पहली बार आंखों से बाहर निकल आया। गोपाल बिल्कुल चुप खड़ा था। उसने कभी किसी अमीर इंसान को इस तरह टूटते नहीं देखा था। सावित्री देवी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाल लिया। तुम खाना खा लो, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। गोपाल चुपचाप बैठ गया, लेकिन हर निवाले के साथ उसे अपनी मां याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि घर में शांति भूखी होगी। सावित्री देवी उसकी बेचैनी समझ गई। क्या हुआ? गोपाल की आंखें भर आई। मां घर पर अकेली है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। इलाज कराया। गोपाल ने सिर झुका लिया। पैसे नहीं हैं। सावित्री देवी कुछ पल उसे देखती रही। फिर उन्होंने नौकर को बुलाया। गाड़ी निकालो। गोपाल घबरा गया। मालकिन, रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगा। बीमारी इंतजार नहीं करती। गोपाल कुछ देर बाद दोनों गांव के छोटे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर सावित्री देवी को देखकर तुरंत खड़ा हो गया। शांति बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, समय पर नहीं लाते तो हालत और बिगड़ जाती। सावित्री देवी ने बिना कुछ पूछे इलाज शुरू करवाया। गोपाल बार बार उनकी तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसके लिए इतना क्यों कर रहा है। सुबह होने तक शांति की हालत थोड़ी संभल गई। उन्होंने आंखें खोली तो सामने सावित्री देवी को देखकर घबरा गई। मालकिन, आप यहां? सावित्री देवी ने उनके सिर पर हाथ रखा। अब चिंता मत कीजिए। शांति की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथ जोड़ दिए। हम गरीब लोग आपका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। सावित्री देवी तुरंत बोली, मां अपने बच्चों पर एहसान नहीं करती। ये सुनते ही गोपाल चौंक गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे अपने जैसा महसूस कराया था। लेकिन अस्पताल के बाहर खड़े कुछ लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। देखा, मालकिन उस चरवाहे पर कितना पैसा लुटा रही है। कुछ तो गड़बड़ है। गांव में बातें आग की तरह फैलने लगी। उसी दोपहर सावित्री देवी राजमहल पैलेस लौटीं। हवेली के अंदर उनका देवर विक्रम सिंह बैठा था। तेज आंखें, चालाक चेहरा और दिमाग में सिर्फ पैसा। जैसे ही उसने सावित्री देवी को देखा, मुस्कुराकर बोला, सुना है आजकल गरीब लड़कों पर बड़ा दया आ रहा है। सावित्री देवी समझ गई कि वह ताना मार रहा है। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, किसी की मदद करना गलत नहीं होता। विक्रम सिंह हंस पड़ा। मदद या कुछ और? सावित्री देवी की आंखों में गुस्सा उतर आया। अपनी हद में रहो विक्रम। लेकिन विक्रम सिंह के चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उसे डर था कि अगर गोपाल सावित्री देवी के करीब आ गया तो संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी।
उधर अस्पताल में गोपाल पूरी रात मां के पास बैठा रहा। सुबह शांति ने धीरे से कहा, बेटा, बड़े लोगों से दूरी रखना। क्यों मां? उनकी दुनिया अलग होती है। गोपाल कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में बार बार सावित्री देवी का रोता चेहरा घूम रहा था। अगले दिन वह भेड़े लेकर फिर जंगल चला गया। रास्ते में गांव वाले उसे देखकर फुसफुसाने लगे। कुछ लोग हंस रहे थे। एक आदमी बोला, अरे, अब तो गोपाल राजमहल वाला बन गया। सभी हंस पड़े। गोपाल चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में अपमान साफ दिख रहा था। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई। गरीब होना शर्म की बात नहीं होती। गोपाल ने पलट कर देखा। वो राधा थी। साधारण कपड़े, साफ आंखें और चेहरे पर मासूमियत। राधा बचपन से गोपाल को जानती थी। वो उसके पास आकर बोली, लोगों का काम बोलना है। गोपाल हल्का मुस्कुराया। तुम भी वही सोचती हो? राधा ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हें जानती हूं। इतना सुनते ही गोपाल की आंखें भर आई, क्योंकि कई दिनों बाद किसी ने उस पर भरोसा किया था। शाम को जब वह घर लौटा तो दरवाजे पर कई राशन के बोरे रखे थे। आटा, दाल, दवा और नए कपड़े। गोपाल हैरान रह गया। पास खड़े आदमी ने कहा, सावित्री देवी भेजी है। शांति घबरा गई। इतना सब क्यों? आदमी बोला, उन्होंने कहा है अब किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर शांति चुप हो गई। उन्हें डर लगने लगा था। उधर राजमहल पैलेस में सावित्री देवी अकेली बैठी थी। उनके हाथ में पुराने फोटो थे। एक फोटो में उनका छोटा बेटा आर्यन मुस्कुरा रहा था। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसी समय विक्रम सिंह कमरे में आया। उसने फोटो देखकर कहा, मरे हुए लोग वापस नहीं आते भाभी। सावित्री देवी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। विक्रम धीरे से बोला, लेकिन लोग उनकी जगह जरूर लेने लगते हैं। सावित्री देवी समझ गई कि उसका इशारा गोपाल की तरफ है। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, गोपाल सिर्फ एक अच्छा लड़का है। विक्रम सिंह मुस्कुराया। दुनिया ये बात नहीं मानेगी। ये कहकर वह चला गया। उसकी बात सुनकर सावित्री देवी पहली बार डर गई। उन्हें एहसास हो रहा था कि गांव की बातें अब धीरे धीरे जहर बनती जा रही हैं। और उसी रात गांव की चौपाल में विक्रम सिंह ने लोगों के सामने ऐसी बात कह दी जिसने गोपाल की जिंदगी हिलाकर रख दी। अगली सुबह पूरा रामपुर गांव गोपाल की चर्चा कर रहा था। चौपाल, दुकान, कुआं, हर जगह एक ही नाम। लोग ताने मार रहे थे। गरीब लड़का सीधा करोड़पति मालकिन के दिल तक पहुंच गया। अब भेड़ नहीं, हवेली संभालेगा। गोपाल जब भेड़ों को लेकर रास्ते से निकला तो हर नजर उसे चुभ रही थी। उसने सिर झुका लिया। तभी पीछे से एक आदमी जोर से बोला, अरे गोपाल, अब हमें पहचानोगे भी या नहीं? कुछ लोग हंस पड़े। गोपाल बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। शाम को वह घर पहुंचा तो देखा मां शांति चुप बैठी थी। उनकी आंखें लाल थी। क्या हुआ मां? शांति धीरे से बोली, आज गांव की औरतें आई थी। बहुत बातें सुना गई। गोपाल के चेहरे का रंग उतर गया। क्या बोली? यही कि मेरा बेटा पैसे के लिए अमीर मालकिन के पीछे घूम रहा है। यह सुनते ही गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। मां, मैं ऐसा नहीं हूं। शांति ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। लेकिन गोपाल समझ चुका था कि अब गांव उसे चैन से जीने नहीं देगा। उसी रात राजमहल पैलेस में भी माहौल खराब था। सावित्री देवी खाने की मेज पर बैठी थी, मगर एक निवाला भी नहीं खा पा रही थी। तभी विक्रम सिंह अंदर आया। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। भाभी, गांव में आपकी बड़ी बदनामी हो रही है। सावित्री देवी ने नजर उठाई। लोगों का काम बोलना है। विक्रम कुर्सी खींचकर बैठ गया। लेकिन जब बात इज्जत पर आने लगे, तब सोचना पड़ता है।
सावित्री देवी चुप रही। विक्रम धीरे से बोला, एक गरीब लड़के के लिए आप पूरी दुनिया से लड़ेंगी? सावित्री देवी की आवाज भारी हो गई। कम से कम उसके दिल में लालच नहीं है। विक्रम हंस पड़ा। गरीबी सबसे बड़ा लालच पैदा करती है भाभी। इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसकी बातें सावित्री देवी के दिल में उतर गई। उधर गोपाल सारी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने फैसला कर लिया। वो राजमहल पैलेस गया। हवेली के बाहर पहुंचकर उसके कदम रुक गए। इतने बड़े दरवाजे के सामने वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। नौकर उसे अंदर ले गए। सावित्री देवी उसे देखकर खुश हो गई। गोपाल, तुम इस समय? गोपाल ने नजरें झुका ली। मालकिन, अब मैं यहां नहीं आऊंगा। सावित्री देवी का चेहरा उतर गया। क्यों? क्योंकि लोग आपकी इज्जत खराब कर रहे हैं। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। सावित्री देवी धीरे से बोली, और तुम्हारी इज्जत? गोपाल हल्का मुस्कुराया। गरीब लोगों की कौन सी इज्जत होती है मालकिन? ये सुनते ही सावित्री देवी की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ भूख नहीं देती, इंसान का आत्मसम्मान भी छीन लेती है। गोपाल मुड़कर जाने लगा। तभी सावित्री देवी ने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? गोपाल रुक गया। उसने पलट कर देखा। सावित्री देवी की आंखों में वही अकेलापन था। इस बड़े घर में बहुत लोग हैं गोपाल, लेकिन अपना कोई नहीं। गोपाल कुछ नहीं बोल पाया। तभी अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों दौड़कर ऊपर पहुंचे। सावित्री देवी का पुराना कमरा खुला पड़ा था। फर्श पर एक फोटो टूटा हुआ पड़ा था। उस फोटो में एक छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था। गोपाल उसे देखकर ठिठक गया, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा था। सावित्री देवी तेजी से फोटो उठाने लगी, लेकिन तब तक गोपाल सब देख चुका था। ये कौन है? सावित्री देवी की सांसें तेज हो गई। उन्होंने जवाब नहीं दिया। गोपाल फिर बोला, मालकिन, ये बच्चा मेरी तरह क्यों दिखता है? सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुर्सी पर बैठ गई। ये मेरा बेटा आर्यन था। कमरे में खामोशी फैल गई। कई साल पहले मेले में खो गया था। गोपाल स्तब्ध रह गया। सावित्री देवी रोते हुए बोली, बहुत ढूंढा उसे, लेकिन कभी नहीं मिला। गोपाल धीरे धीरे फोटो को देखने लगा। उसके दिल में अजीब बेचैनी होने लगी। तभी उसकी नजर फोटो के पीछे बने एक निशान पर गई। वही निशान उसके गले में बचपन से पड़े पुराने लॉकेट पर भी था। गोपाल के हाथ कांपने लगे। सावित्री देवी ने भी वह लॉकेट देख लिया। उनकी आंखें अचानक फैल गई। वो कांपते हुए गोपाल के करीब आई। ये लॉकेट तुम्हारे पास कहां से आया? गोपाल घबरा गया। मुझे नहीं पता, बचपन से मेरे पास है। सावित्री देवी की सांसें तेज हो गई। उनके हाथ कांप रहे थे। और तभी दरवाजे के बाहर खड़ा विक्रम सिंह ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। विक्रम सिंह तुरंत वहां से चला गया। उसकी चाल तेज थी और माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। कमरे के अंदर सावित्री देवी लगातार गोपाल के लॉकेट को देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ये लॉकेट मैंने अपने बेटे आर्यन के गले में पहनाया था। गोपाल का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन मैं तो बचपन से मां शांति के साथ हूं। सावित्री देवी कांपती आवाज में बोली, हो सकता है किसी ने तुम्हें उनसे दूर कर दिया हो। इतना सुनते ही गोपाल पीछे हट गया। उसकी आंखों के सामने बचपन की धुंधली बातें घूमने लगी। एक बड़ा मेला, बहुत भीड़ और किसी औरत की रोने की आवाज। तभी नीचे से नौकर भागता हुआ आया। मालकिन, शांति मां की तबीयत फिर बिगड़ गई है। गोपाल तुरंत दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद वह अस्पताल पहुंचा। शांति ऑक्सीजन पर थी। उन्होंने गोपाल को देखा और रो पड़ी।
मुझे माफ कर दे बेटा। गोपाल घबरा गया। क्या हुआ मां? शांति कांपते हुए बोली। तू मेरा असली बेटा नहीं है। ये सुनते ही गोपाल की दुनिया रुक गई। शांति रोते हुए बोली, सालों पहले मेले में तू अकेला रो रहा था। मुझे कोई अपना नहीं था, इसलिए मैं तुझे अपने साथ ले आई। गोपाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो मेरी असली मां? शांति ने सावित्री देवी की तरफ देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी रोते हुए वहीं बैठ गई। कई सालों बाद उनका खोया बेटा उनके सामने था, लेकिन गोपाल टूट चुका था। एक तरफ जिसने जन्म दिया, दूसरी तरफ जिसने पालकर बड़ा किया। वो जोर से रो पड़ा। मैं किसे मां कहूं? दोनों औरतों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय पुलिस अस्पताल पहुंची। विक्रम सिंह को हथकड़ी लगी हुई थी। सावित्री देवी हैरान रह गई। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, सालों पहले मेले में बच्चे को गायब करवाने के पीछे विक्रम सिंह का हाथ था। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम चिल्लाने लगा, सारी दौलत आर्यन की हो जाती, मैं सड़क पर आ जाता। सावित्री देवी की आंखों में नफरत उतर आई। गोपाल बस चुप खड़ा रहा। उसे अब दौलत से नफरत होने लगी थी। कुछ दिनों बाद शांति की तबीयत और बिगड़ गई। मरने से पहले उन्होंने गोपाल का हाथ पकड़कर कहा, मां वो नहीं जो जन्म दे, मां वो है जो आखिरी सांस तक प्यार दे। इतना कहकर उनकी सांसें रुक गई। गोपाल फूट फूट कर रो पड़ा। पूरा अस्पताल रो रहा था। सावित्री देवी ने पहली बार गोपाल को सीने से लगाया, लेकिन गोपाल की आंखों में खुशी नहीं थी, क्योंकि जिस मां ने उसे पाला वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। कुछ महीनों बाद गोपाल ने राजमहल पैलेस की आधी संपत्ति गांव के गरीब लोगों में बांट दी। उसने गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया, जिसका नाम था शांति मां अस्पताल। और उसी अस्पताल के बाहर आज भी एक लाइन लिखी है, गरीब इंसान पैसे से नहीं, प्यार की कमी से टूटता है। कहानी की सीख, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, और लालच इंसान से उसका इंसानियत छीन लेता है। अगर आप गोपाल की जगह होते तो क्या सावित्री देवी को अपनी मां मान पाते? और अगर आप सावित्री देवी की जगह होते तो क्या शांति मां को माफ कर देते? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही भावुक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए।